माई मेरा टाइम विल कम मेरा वक्त आएगा। ठीक है, माई टाइम मेरा वक्त विल कम आएगा। ये फ्यूचर इनडेफिनिट की सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और कम आपका मैन वर्ब है, यानी कि मैन एक्शन है। यहाँ पे हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटे से बच्चे के बारे में जो अक्सर फेल होता था अनफॉर्चुनेटली, और मुख्तलिफ चीज़ों में फेल होता था, नहीं सिर्फ क्लास में। तो अभी उसने किस तरह उठ के खड़ा हुआ, ठीक है, और किस तरह फेलियर के सामने खड़ा हुआ, जो यकीनन आपको एंटरटेन करेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। लिखा हुआ कि द वर्ल्ड रिमेंबर्स, जो दुनिया होती है वो याद करती है। ठीक है, रिमेंबर्स, ये देख रहे हो एस, यहाँ पे एस का मुराद क्या है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। ठीक है, दुनिया याद करती है सक्सेस यानी कि कामयाबी को, नॉट स्ट्रगल यानी कि जद्दोजहद को नहीं, कोशिश को नहीं। ठीक है, यानी कि जब आप सक्सेस होते हो, कामयाब होते हो, तब दुनिया आपको जान लेता है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप जद्दोजहद कर रहे होते हैं, तब आपको दुनिया नहीं जानता। दिस लाइन, ये लाइन या ये बात, इकोड गूंजी, इन द माइंड ऑफ आराम यानी कि आराम के जहन में, यानी कि यही बात आराम के जहन में गूंजती थी। अ बॉय, आराम कौन था? एक लड़का था, फ्रॉम अ पुअर टाउन, एक गरीब कस्बे से। वो बिलीव्ड, जिसका मानना था या जिसे यकीन था, इस लाइफ, उसकी ज़िंदगी, वॉज अ बुक यानी कि उसकी ज़िंदगी जो है एक किताब है, नॉट येट रीड जो अभी भी पढ़ा नहीं है, यानी कि बंद किताब है। ठीक है, मैनी यानी कि बहुत से या बहुत से लोग, मॉक्ड हिम यानी कि उसका मजाक उड़ाया, यानी कि बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। येट फिर भी, हिज हर्ट यानी कि उसका दिल, नेवर सरेंडर्ड उसका दिल कभी भी हार नहीं माना, यानी कि कभी भी हथियार नहीं डाला। ठीक है, यानी कि सब लोग उस पर मजाक उड़ाते थे, इसके बावजूद वो सब चीज़ों को फेस करता था और कभी भी हार नहीं माना, अपना कोशिश जारी रखा। फिर क्या लिखा हुआ रेफरेंस के आराम वर्कड इन द टी स्टॉल। आराम कहाँ काम करता था? वर्कड काम करता था, इन द टी स्टॉल यानी कि चाय के दुकान पे। ठीक है, यहाँ के आराम क्या है? अच्छा, यहाँ पे आराम क्या है? आपका सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, और यहाँ पे वर्ब आपका मैन एक्शन है। ठीक है, वर्ब है। ठीक है, और द टी स्टॉल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है जिस पे काम है। अच्छा, वो एक टी की दुकान में काम कर रहा था। द ओनर यानी कि जो मालिक था उस टी स्टॉल का, कॉल्ड एम स्लो, उसे स्लो बुलाता था। ठीक है, यानी कि आप बहुत आहिस्ता हो, बहुत आहिस्ता काम कर रहे हो। कस्टमर्स और जो गाहक थे, यानी कि वहाँ पे आने वाले लोग थे जो चाय पीने वाले थे, कॉल्ड एम ऑर्डिनरी, उसे आम बुलाते थे। ठीक है, यानी कि ना आप ख़ास हो ना यानी कि आप ख़ास नहीं हो, आप एक आम बंदा हो, आप में कोई टैलेंट वगैरह नहीं है। बट लेकिन एवरी नाइट यानी कि हर शब या हर रात, आफ्टर वाइपिंग टेबल्स यानी कि टेबल साफ़ करने के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, वाइपिंग मतलब साफ़ करना, टेबल्स यानी कि टेबल, स्टडीड वो क्या करता था? पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। ठीक है, बारोड बुक्स अंडर अ ब्रोकन लैम्प, वो क्या पढ़ता था? ली गई किताब पढ़ता था, खर्च पे ली गई किताब पढ़ता था। कहाँ पे? अंडर अ ब्रोकन लैम्प, एक टूटी हुई लैम्प के नीचे। ठीक है, या बत्ती के नीचे। इस बिलीफ यानी कि उसका जो मानना था, उसका जो यकीन था, उसका जो ईमान था, वाज अनशेकेबल, जो गैर मुतज़ल्लल था, यानी कि छोटी छोटी बातों पे वो ऐसे हार नहीं मानता था। ठीक है, यानी कि उसकी जो ईमान था उसको कोई भी ख़राब नहीं कर सकता था, मुतासर नहीं कर सकता था। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस? स्कूल डेज यानी कि जो स्कूल के दिन थे, यानी कि स्कूल के जो दौरान था, एड वाउंडेड हिम यानी कि जो स्कूल के जो दिन थे उसे ज़ख्म दे चुके थे। ठीक है, यानी कि परेशान कर चुके थे, यानी कि स्कूल को उसने काफ़ी इंजॉय नहीं किया था। ई वॉज नेवर अवार्डेड यानी कि उसको कभी भी इनाम नहीं दिया गया। ठीक है, वो नेवर मतलब कभी भी नहीं, अवार्ड मतलब इनाम देना। ठीक है, नेवर अप्रिशिएटेड और कभी भी उसे सराहा नहीं गया या शाबाशी नहीं दी गई। नेवर चूज़न फर्स्ट और उसको पहले पोजीशन पे कभी चुना नहीं गया, मुंतखब नहीं किया गया। इस रिपोर्ट कार्ड यानी कि उसकी जो रिपोर्ट कार्ड थी, कैरीड लो ग्रेड्स यानी कि उसके रिपोर्ट कार्ड में लो ग्रेड्स थे, हमेशा कम ग्रेड्स थे। ठीक, कम नंबर थे। बट लेकिन इनसाइड एम यानी कि उसके अंदर लिव्ड रहता था, अ किंगडम एक सल्तनत रहता था, एक बादशाह रहता था। किस चीज़ का? ऑफ ड्रीम्स यानी कि ख्वाबों का,
नो फेलियर कुड कंकर, जो कोई भी नाकामी उसे फतह कर सकता था, यानी कि उसकी जो जहन में एक बहुत बड़ी सल्तनत रहती थी किस चीज़ की, ख्वाबों का, कि मैं वो करूँगा ये करूँगा, और इस चीज़ को कोई फेलियर या कोई जो कोई थाना इसको कंकर नहीं कर सकता था, इसको नहीं हिला सकता था। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, वन रेनी नाइट, यानी कि एक बारिश की रात, रेनी बारिश करने वाली, ठीक है, यानी कि वो रात जिसमें बारिश हो। इस फ्रेंड यानी कि उसका दोस्त, सारा सैड, यानी कि सारा ने कही, यानी कि उसकी दोस्त थी, जो लड़की थी, सारा उसका नाम थी, उसने कही कि यू हेम टू हाई, यानी कि आप बहुत ऊंचा सोचते हो, ठीक है। जब कोई दोस्त ज़्यादा मोटिवेटेड होता है तो किस तरह बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, तो इसी तरह सारा ने उसको कही कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या बहुत ऊंचा सोचते हो, ठीक है। आराम स्माइल्ड, यानी आराम ने क्या किया, मुस्कुराया और क्या कहा कि स्काई इज़ नॉट आई, यानी कि जो स्काई है, आसमान है, ये ऊंचा नहीं है। विंग्स आर वीक, और यानी कि जो पर है वो कमज़ोर है। शी लाफ्ट, वो हंसी, सॉफ्टली, आहिस्ता से, ठीक है। थिंकिंग, सोचते हुए, इट वॉज इनोसेंस, यानी कि ये मासूमियत है, ये सादगी है। ई न्यू इट वॉज प्रोफेसी, वो जानता था कि ये एक क्या है, एक पेशंगोही है, एक आने वाली वक्त की बात कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, फिर आगे क्या लिखा कि लाइफ टेस्टेड हिम, यानी कि लाइफ ने, ज़िंदगी ने उसका इम्तिहान लिया, ब्रूटली, यानी कि खड़े इम्तिहान लिया, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना उसे इम्तिहान लिया, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे गम ले आए। कैसे, इस फादर फेल सिक, उसकी जो वालिद था वो बीमार हो गया। डेट सराउंडेड हिम, खर्च थे, ठीक है, उन्हें घेर लिया, यानी कि बहुत सारे खर्च उसके ऊपर आए। लाइक ऑल्फ, यानी कि बेड़ियों की तरह। स्लीप बिकेम अ विजिटर, यानी कि जो सोना होता है, आराम होता है, वो एक मेहमान की तरह बन गया, ठीक है। कैसे, नॉट अ रेसिडेंट इन इस नाइस, यानी न कि एक रिहायश पजीर की तरह होता था, यानी कि जो आराम थी, सोना था, वो मेहमान की तरह कभी कभी आता था, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली उसे रात को नींद नहीं आती थी, वो सोने का टाइम नहीं था उसके पास। स्टिल, फिर भी, ईच डॉन, यानी कि हर सुबह, ई विस्पर्ड, यानी कि वो क्या कहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता से कहता था कि माई टाइम विल कम, मेरा वक्त आएगा। फिर भी ये कहता था, इस सारे गमों के बीच में यही कहता था। फिर आगे लिखा कि ई अप्लाइड, यानी कि उसने अप्लाई की, दरख्वास्त दी, फॉर 40 जॉब्स, यानी कि 40 नौकरियों के लिए। ऑल रिजेक्टेड, यानी कि सब मुस्तरद हो गए, यानी कि किसी ने भी नहीं ली। ईमेल सैड, यानी कि जो ईमेल उनके लिए भेजा था उनमें ये लिखा हुआ था कि नॉट क्वालिफाइड, यानी कि आप क्वालिफाई नहीं हो, आप काबिल नहीं हो। नॉट एक्सपीरियंस्ड, और न ही आप तजुर्बकार हो। नॉट सूटेबल, आप मुनासिब भी नहीं हो कि आपको जॉब पे ले लें। बट, लेकिन, ईच नॉट हैड इट फायर टू हिज सोल इंस्टेड हाफ एश, लेकिन यानी कि इस चीज़ ने क्या किया, उसके रूह में, उसके दिल में राख के बजाय एक आग बना दी, ठीक है, आग ऐड किया, यानी कि मज़ीद उसको जज्बा दिला दिया। इस पैशंस, यानी कि उसकी जो सबर था, वास आयरन, यानी कि एक आयरन थी, एक लोया था, नॉट आइस, यानी कि बर्फ़ नहीं था। तो फिर आगे क्या लिखा कि वन डे, यानी कि एक दिन, एन ओल्ड प्रोफेसर, एक बूढ़ा प्रोफेसर, नोटिस्ड हिम, उसे देखा, रीडिंग, पढ़ते हुए, आउटसाइड अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी के बाहर पढ़ते हुए, ठीक है, यानी कि एक प्रोफेसर ने देखा कि एक लड़का है जो लाइब्रेरी के बाहर पढ़ रहा है। द प्रोफेसर आस्क क्वेश्चंस, यानी कि उस प्रोफेसर ने क्या किया, उनसे सवाल पूछे। नॉट टू जज, उनसे इम्तिहान लेने के लिए नहीं, यानी कि उनको जांचने के लिए नहीं, बट टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझने के लिए। आराम answered like someone who had lived inside books, यानी कि आराम ने ऐसे जवाब दिया, answered, ऐसे जवाब दिया जैसे कोई किताब के अंदर रह चुका हो, ठीक है। had lived, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। नॉट जस्ट रीड देम, न सिर्फ उसे पढ़ता हो, यानी कि ऐसे जवाब दिया कि वो किताब के अंदर रहता हो, न सिर्फ उसे पढ़ता हो। इम्प्रेस्ड, यानी कि मुतासर होती है, उन इम्प्रेस होती हुई। द प्रोफेसर ऑफर्ड मेंटरशिप, यानी कि प्रोफेसर ने उसे ऑफ़र किया, पेशकश किया, मेंटरशिप का, रहनुमाई का। अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो मौके थे, ओपनड स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से खुले, ठीक है। यहाँ पे स्लोली क्या है, बेसिकली एक एडवर्ब है। नॉट ईजीली, यानी कि आसानी से नहीं। आराम वक्त, आराम ने काम किया, आर्डर देन लक, यानी कि किस्मत से ज़्यादा मेहनत की। अदर्स काउंटेड आवर्स, यानी कि जो दूसरे लोग थे उन्होंने घंटे हिसाब किए थे, घंटे काउंट किए थे, ठीक है। ई काउंटेड प्रोग्रेस, लेकिन उसने क्या हिसाब किया था, क्या काउंट किया था,
प्रोग्रेस को, तरक्की को, डेवलपमेंट को। डाउट लॉस्ट इट्स थ्रोन इन हिम, यानी कि जो शक व शुबात की जो सल्तनत थी, बादशाह थी, उसके दिल में जो जगह थी वो ख़त्म हो चुका था उसमें। 2 years later, यानी कि 2 साल बाद, ई बिल्ट उसने बनाया अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक बिल्कुल फ्री सीखने वाला प्लेटफॉर्म बनाया फॉर पुअर स्टूडेंट्स, यानी कि गरीब तलबा के लिए। द सेम वर्ल्ड, वही दुनिया, दैट इग्नोर्ड हिम, जो उसे इग्नोर करता था, जो उसे इवाइट करता था, जो उसे नज़रअंदाज करता था, नाउ इनवाइटेड हिम फॉर स्पीच, अभी उसे बुलाया है स्पीच के लिए, तकरीर के लिए। रिपोर्टर्स आस्क्ड, यानी कि रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, व्हेन डिड यू रियलाइज यू विल सक्सीड, आप कब समझ गए हैं कि आप कामयाब होंगे। ठीक है, व्हेन डिड यू रियलाइज, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप कब समझ गए कि आप कामयाब होंगे। ई आंसर्ड, उसने जवाब दिया, व्हेन आई रिफ्यूज टू क्विट, जब मैंने आर मानने से इनकार कर दी। रिफ्यूज मतलब इनकार करना, टू क्विट यानी कि आर मानने से। स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, यानी कि खड़ा था स्टेज पर। रिपीटेड, उसने दोहराया, द लाइन, उस बात को, उस लाइन को, दैट सेव्ड हिम, जिसने उसे बचाया था। वो लाइन क्या था कि माई टाइम विल कम, मेरा वक्त आएगा। ठीक है, देन एडेड, उसने मज़ीद कहा, एंड फॉर दोज, और उनके लिए, स्टिल वेटिंग, जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं, इस ऑलरेडी हैज़, मतलब ये पहले से आ चुका है, यानी कि वक्त आपका आ चुका है। जस्ट डोंट लीव बिफोर यू मीट। बस हिम्मत नहीं आना जब तक आपको नहीं मिले। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये जो बुक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये है, ठीक है, जिसका नाम ए एक्सप्लेन है। ये आपको मिलेगा PDF में, ठीक है। अगर आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये आपको 8 कापी भी मिल सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले हाथ है बिलीव्ड। बिलीव मतलब यकीन रखना, मानना, ठीक है। इसके अगर सिनोनिम की बात करें, इसका होता है ट्रस्टेड या एक्सेप्टेड। सरेंडर्ड मतलब हथियार देना या तस्लीम करना, ठीक है, यानी कि हार मानना, जिसे हम येल्डेड भी कहते हैं, सबमिटेड भी कहते हैं। ऑर्डिनरी कहते हैं आम, सादा, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं और जिसे कॉमन प्लेस भी कहते हैं। अनशेकेबल मतलब गैर मुतज़ल्लल, पुख्ता, जिसे हम स्टिडफास्ट भी कहते हैं, अनवेवरिंग भी कहते हैं। अप्रिशिएट कहते हैं कदरदानी को, सराहा गया को, जिसे हम वैल्यूड और एडमायर्ड भी कहते हैं। फिर आता है कंकर कहते हैं फतह करना, गालिब आना, ठीक है, जिसे हम ओवरकम भी कहते हैं, डिफीट भी कहते हैं। इनोसेंस कहते हैं सादगी को, बोलापन को, ठीक है, जिसे हम नाइविटी भी कहते हैं, प्योरिटी भी कहते हैं। प्रोफेसी कहते हैं पेशेंगोई को, ठीक है, जिसे हम प्रिडिक्शन भी कहते हैं, फोरकास्ट भी कहते हैं। विजिटर कहते हैं मेहमान आरजी को, जिसे हम गेस्ट भी कहते हैं, कॉलर भी कहते हैं। पैशंस कहते हैं सब्र को, बर्दाश्त को, जिसे हम एंडोरेंस भी कहते हैं और परसिवरेंस भी कहते हैं। इसी तरह आता है अंडरस्टैंड कहते हैं समझने को, जानने को, ठीक है, जिसे हम कंप्रहेंड भी कहते हैं, ग्रास्प भी कहते हैं। मेंटरशिप कहते हैं रहनुमाई या सरपरस्ती को, जिसे हम गाइडेंस कहते हैं, ट्यूटरशिप भी कहते हैं। थ्रोन कहते हैं तख्त को, इक़्तिदार को, ठीक है, जिसे हम सीट भी कहते हैं, अथॉरिटी भी कहते हैं। प्रोग्रेस कहते हैं तरक्की को, आगे बढ़ने को, जिसे हम एडवांसमेंट भी कहते हैं, डेवलपमेंट भी कहते हैं। और क्विट कहते हैं छोड़ देना, दस्तबरदार होना, जिसे हम अबॉर्डन भी कहते हैं, विड्रा भी कहते हैं। डिफरेंस ये इसकी ट्रांसलेशन है, उर्दू ट्रांसलेशन है। और इस तरह हर स्टोरी की पूरी ट्रांसलेशन विद वोकैबुलरी लिखा हुआ है। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।